Hello, my dear student. How are you all? I hope you all are fine. I'm your biology mentor, Raksha Bhatt. And let us continue chapter number 1. And today our topic is characteristic of living organism. And our last characteristic is consciousness. Important. Okay, we already studied growth, reproduction, metabolism in previous lectures, and today I am going to discuss about consciousness. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए what is consciousness. Okay, मैं एग्जांपल देती हूँ कि भाई विंटर में बेटा क्या होता है, बहुत कोल्ड होता है. ओके, एकदम चिल एटमॉस्फेयर होता है बेटा, तो हमें शिवरिंग फील होता है. तो हम क्या करते हैं बेटा, स्वेटर पहनते हैं, हॉट कॉफी पीते हैं, है ना, टी पीते हैं. तो वो क्या करता है, बॉडी को वार्म रखता है बेटा. दिस इज नोन एज कॉन्शियसनेस. कभी ऐसा देखा है कि कोई कनाडा गया, कनाडा में कैसा कितना टेम्परेचर होता है पता है बेटा, -20 -50 डिग्री. ओके, बहुत दिनों तक कंटिन्यूसली वहाँ पे स्नोफॉल चालू ही रहता है. तो वहाँ पे सपोज कोई यहाँ से स्टडी वीज़ा लेके गया वहाँ पे, तो वहाँ पे वो सलमान खान बनेगा तो उसका क्या होगा, सोचो. समझ में आया कि यहाँ से एक स्टूडेंट था, वो कनाडा गया. क्लियर, टेम्परेचर कितना है, -50, स्नोफॉल हो रहा है, और वहाँ पे वो सलमान खान बन गया. मीन्स उसने अपनी शर्ट उतार दी, क्या हो गया, विदिन 5 मिनट में उसकी डेथ हो जाएगी बेटा. समझ में आया. क्लियर, विदिन 5 मिनट में वो स्टूडेंट की डेथ हो जाएगी, बिकॉज अवर बॉडी इज कॉन्शियस. ओके, दे टॉलरेट certain temperature. Do you know our body temperature? Yes, बोलो बेटा. आपको, हम सबका बॉडी टेम्परेचर इक्वल होता है, सेम होता है. कितना होता है, डू यू नो, 37 डिग्री सेल्सियस. क्लियर, our body temperature, the body temperature of human being is 37 डिग्री सेल्सियस. कितना है दिख रहा, 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, हमारे ब्रेन का टेम्परेचर है, पारा गर्म है, मम्मी फटाफट खाना दे दो. एग्जाम के टाइम पे भी हमारा ब्रेन का टेम्परेचर आप ऊंचा रहता है ना, लेकिन बॉडी का, पूरे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 ही होता है बेटा. क्लियर. ओके, तो भाई कॉन्शियसनेस मीन्स विंटर है तो हमें ठंड लगती है, बिकॉज वी आर लिविंग थिंग. टेबल को ठंड लगेगी क्या, ये पेन को ठंड लगेगी, नहीं लगेगी. इन समर वी फील वेरी हॉट. ओके, स्वेटिंग होगा, जोरदार पसीना निकलता है, बॉडी रिस्पॉन्ड करता है किसको, हायर टेम्परेचर को. बाहर हायर टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे बाहर का टेम्परेचर 40 होगा, 45 होगा, तब हमारा बॉडी क्या करता है, स्वेटिंग करता है. स्वेटिंग क्यों करता है पता है, स्वेटिंग करेगा ना, पसीना निकालेगा ना, तो ये हमारी बॉडी सरफेस है ना, वो उसका टेम्परेचर डाउन होगा. हमारा जो स्किन है, बॉडी सरफेस है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है. सपोज बाहर का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ का 42 धीरे धीरे होने आएगा, तब क्या होगा, स्वेटिंग होगा. और स्वेटिंग, पानी क्या करता है, वो टेम्परेचर को डाउन करता है, ये सरफेस को कूल रखता है. कहाँ तक, 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखता है. तो दिस इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई. ओके, क्लियर. बाहर के जो फैक्टर है सच एज समर, विंटर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, दे आर नोन एज एक्सटर्नल स्टिमुलाई. तो हमारा बॉडी उससे रिस्पॉन्ड करता है. ओके, क्यों, बिकॉज हम कॉन्शियस है, हमें पता चलता है. हमने कभी सामने टाइगर खड़ा होगा और बाहर होगा, केज के अंदर होगा तो सब जाएंगे, आजा, नहीं, केज के अंदर नहीं है, टाइगर कहाँ पे है, बाहर खड़ा है बेटा. तो कोई सामने आएगा, जाता है हाय हेलो करने के लिए कि बेटा कैसा है तू, नहीं, कोई नहीं जाएगा. पता है कि टाइगर के नज़दीक जाएंगे ना तो वो हमें खा जाएगा भाई, डर लगता है. समझ में आया. क्लियर. कहीं पे स्नेक है तो स्नेक को लेने के लिए जाते हैं हम कि चल घूम के आए. छोटा सा पपी होता है, उसको प्यार से लेके हम घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन साइड पे स्नेक है तो उसको लेके जाएंगे, चल घूम के आते हैं, नहीं, बैंड बच जाएगी. हमें पता है कि भाई स्नेक बाइट करेगा तो भाई राम नाम सत्य हो जाएगा. समझ में आया बेटा. क्लियर. तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज
कॉन्शियसनेस। अब समझ में आया बेटा? तो चलो उसके बारे में लर्न कर देते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके तो ये कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है, नॉन लिविंग के पास नहीं है। ओके तो भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म की एकदम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी? आंसर आएगा कॉन्शियसनेस। क्लियर? बाकी ये तीनों कैरेक्टर है, लिविंग में भी देखने मिलते हैं और थोड़े से नॉन लिविंग में भी देखने मिलते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग, इट इज एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली। समझ में आया? दिख रहा? ओके चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। कॉन्शियसनेस डेफिनेशन उसकी, द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। हमें पता है कि भाई बाहर जाएंगे तो भाई रेनफॉल हो रहा है तो पानी की बूंदे गिरते, पता चला रेनफॉल हो रहा है। समझ में आया? क्लियर? ठंड लगती है पता चल जाता है। ओके सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट्स एंड रिस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंटल स्टिम्युलाई। ओके समर की जो हीट होती है, गर्मी है, ओके क्लियर, वो कौन है? एनवायरमेंटल स्टिम्युलाई। विंटर की जो ठंडी होती है, चील है, वो स्टिम्युलाई है। हमें पता चला विंटर है, फटाफट स्वेटर पहन लेंगे क्योंकि यहाँ ठंड लग रही है। समझ में आया? टेम्परेचर डाउन है, दैट कोल्ड इज अ एनवायरमेंटल स्टिम्युलाई। क्लियर? इतना डेफिनेशन देखते हैं परफेक्टली। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी to sense their surrounding environment, okay, and respond to this environmental stimuli। हम respond भी करते हैं। बारिश होती है तो कि बारिश में ऐसे खड़ी नहीं रहते कंटिन्यूसली कि भाई 6 आवर बारिश हुई तो कोई मजा लेने के लिए 5 मिनट 10 मिनट खड़ा रहता है। 6 आवर तक कोई नहीं खड़ा रहता, फटाफट गर्मी चला जाता है, रेनकोट पहन लेता है। दैट इज रिस्पॉन्ड, हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसको। समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल स्टिम्युलाई आर ऑफ 3 टाइप। 3 टाइप के होते हैं। फिजिकल स्टिम्युलाई। अब फिजिकल स्टिम्युलाई में क्या होगा बेटा? तो भाई फिजिकल स्टिम्युलाई में होगा भाई टेम्परेचर, विंड, मॉइस्चर। ओके कि भाई इन फिजिकल एनवायरमेंटल स्टिम्युलाई में कौन आएगा बेटा? टेम्परेचर, विंड, मॉइस्चर। समझ में आया? वो जोरदार पवन आया है, हवा आई है यार, आज तो विंड जोरदार है। समझ में आया? टेम्परेचर हाई होता है समर में, लो होता है विंटर में। तो दीज आर इंक्लूडेड इन फिजिकल स्टिम्युलाई। सेकेंड है केमिकल स्टिम्युलाई। उसका मतलब क्या है? केमिकल स्टिम्युलाई का मतलब क्या है? हमको बोले कि भाई ये लेमन जूस है, फटाक करके हम पी लेंगे, पता है इट इज गुड फॉर अस। और साइड पे एक ग्लास लिया कि भाई ये एसिड है, तो क्या हम पिएंगे उसको? ना पापा ना, बैंड बच जाएगी हमारी। समझ में आया? क्लियर? ओके कि हमें पता है कि ये केमिकल बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ में आया? तो दैट इज केमिकल स्टिम्युलाई। क्लियर? ओके थर्ड इज बायोलॉजिकल स्टिम्युलाई। मीन्स सपोज हमने डोर ओपन किया, जैसे डोर ओपन किया तुरंत हमें क्या दिखा? बड़ा वाला लायन दिखा। तो क्या हम उसको वेलकम करेंगे ओपन करके? हम क्या ट्राई करेंगे? फटाफट डोर बंद करने का ट्राई कर देंगे। समझ में आया? दैट इज अ बायोलॉजिकल स्टिम्युलाई। कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप कोई कार्य करते हैं, आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल स्टिम्युलाई। समझ में आया बेटा? सो द एनवायरमेंटल स्टिम्युलाई आर ऑफ 3 टाइप, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। क्लियर दिख रहा है? ओके नाउ प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिम्युलाई। क्योंकि प्लांट को इफेक्ट होती है कोई एनवायरमेंटल फैक्टर की, होती है ना, तो भाई लाइट। पहले तो किसकी होती है? लाइट। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? कि भाई लाइट होगी तो ही प्लांट अपना फूड बना पाएगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड in presence of light, CO2 and water. Okay, that process is known as photosynthesis. Okay, if sunlight is available, then photosynthesis occur. Clear? Second, water.
कि प्लांट को वाटर मिलेगा तो ही उसका रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, ओके, फोटोसिंथेसिस परफेक्टली होगा, अदरवाइज प्लांट ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा भाई। क्लियर बेटा? थर्ड टेम्परेचर, यस टेम्परेचर की इफेक्ट होती है कि भाई इन विंटर टेम्परेचर डाउन होता है, सनलाइट कम होता है तो इतना फूड नहीं बनता है। समर में क्या है, टेम्परेचर हाई होता है, सनलाइट इज अवेलेबल, बट सामने वाटर कम होता है। किसमें? समर में। समझ में आया? तो भाई टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होता है, वाटर कम होता है। क्यों वाटर कम हुआ? व्हाई? कि एट हाई टेम्परेचर ट्रांसपिरेशन अकर इन प्लांट, प्लांट के अंदर जो वाटर है वो लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू वेपर के फॉर्म में वो वाटर चला जाता है एनवायरमेंट में। समझ में आया? हाई टेम्परेचर, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन अकर। समझ में आया? जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा प्लांट में से। ओके, और प्लांट के लिए वाटर लॉस बेनिफिशियल नहीं है, हार्मफुल है बेटा। क्लियर? बिकॉज फोटोसिंथेसिस में व्हाट, H2O प्लस CO2 दोनों चाहिए। H2O कम होगा तो भी फूड बनेगा नहीं। क्लियर? ओके। अदर ऑर्गेनिज्म, तो प्लांट दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी रिस्पॉन्ड करता है। यस, मस्त प्लांट था, छोटू सा प्लांट था। अब कोई कैटल आया, सपोज कोई बफेलो आई, प्लांट को खा लिया, बेचारा प्लांट का राम नाम सत्य हो गया। समझ में आया? फिफ्थ, पॉल्यूटेंट। यस, कि भाई पॉल्यूटेंट ऑल्सो अफेक्ट्स प्लांट्स ग्रोथ। समझ में आया? पॉल्यूटेंट क्या करेगा, रेस्पिरेशन को स्टॉप करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होने देगा प्लांट के अंदर, और विदाउट रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस प्लांट कैन नॉट सर्वाइव। क्लियर? ओके, तो प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कितने स्टिमुलाई? टोटल 5 है। नंबरिंग करके ही याद रखो, परफेक्शन आएगा और सब कुछ याद रहेगा। फर्स्ट लाइट, सेकेंड वाटर, थर्ड टेम्परेचर, फोर्थ अदर ऑर्गेनिज्म एंड फिफ्थ पॉल्यूटेंट। क्लियर बेटा? ओके, तो भी प्लांट को अफेक्ट हुआ। ऐसे दूसरा कोई ऐसा है कि जो दोनों को अफेक्ट करता है, प्लांट्स को एज वेल एज एनिमल को, तो है ना भाई फोटो पीरियड। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फोटो पीरियड? What is photo? Photo means light and period means time. Okay, photo period means कितने टाइम तक लाइट मिलती है, that is known as photo period. Okay, some plant, some crops grow only in winter. वीट की बात कर रही हूँ, वीट विंटर में ही ग्रो होते हैं, बिकॉज उसको ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए। ओके, ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, ज़्यादा सनलाइट भी नहीं चाहिए। वो सीजन कौन सी है? समर, सॉरी विंटर। विंटर में टेम्परेचर भी डाउन होता है, सनलाइट भी शॉर्ट टाइम तक अवेलेबल है। समझ में आया? क्लियर? ओके। अब दूसरा पता है एनिमल में, कि भाई जब आपका विंटर चल रहा होता है तब सुबह 6 o'clock निकलते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे पपीज ऐसे टहलते रहते हैं, बहुत सारे पपीज है। तो विंटर वो ब्रीडिंग सीजन है, किसकी? डॉग एंड डॉगी की। समझ में आया? डॉग एंड डॉगी की हनीमून की सीजन है, कौन सी? विंटर। और विंटर में वो होलसेल प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारे पपीज प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया बेटा? क्लियर? दैट इज फोटो पीरियड। क्लियर? Now some plants such as bajra, millets, some plants, mango plants, okay, they require high temperature for flowering. तो भाई ऐसे प्लांट को फ्लावरिंग के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। क्लियर? तो ऐसे प्लांट कौन से सीजन में हमें देखने मिलेंगे, उसके फ्रूट्स कौन से सीजन में मिलेंगे? ऑब्वियसली समर के सीजन में। समझ में आया? बिकॉज उसके फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग टाइम तक लाइट चाहिए, सनलाइट ज़्यादा चाहिए बेटा। क्लियर? ओके, इट इज नोन एज फोटो पीरियड। फोटो मीन्स लाइट, लाइट कितने टाइम तक अवेलेबल है, ओके, दैट इज नोन एज फोटो पीरियड। सम प्लांट, सम एनिमल रिक्वायर शॉर्ट पीरियड
of light, whereas some plant require long period of light for flowering to occur. क्लियर दिख रहा है? ओके चलो आपको दूसरा एग्जांपल लो, मॉनसून. मॉनसून किसकी ब्रीडिंग सीजन है? चलो बोलो, याद करो. यस बोलो. मॉनसून इज द ब्रीडिंग सीजन ऑफ फ्रॉग. ओके, कि भाई मानसून में रेनफॉल होता है, बहुत सारे बेबी फ्रॉग्स आपको रास्ते पर बहुत सारे मरे हुए दिखते हैं. समझ में आया? ओके, कि कोई भी पॉन्ड के नजदीक में जाओ, बहुत सारे बेबी फ्रॉग हो गए. बट कौन से सीजन है? मानसून, बिकॉज वो उसकी ब्रीडिंग सीजन है. क्लियर दिख रहा है? तो भी फोटो पीरियड ऑल्सो अफेक्ट्स इन सीजनल ब्रीडर. सीजनल ब्रीडर किसको बोलते हैं? कि भाई जो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर सीजन में आइदर विंटर और समर में ब्रीडिंग करते हैं, वस्ती वधारा करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, दे आर नोन एज सीजनल ब्रीडर. क्लियर? ओके, तो फोटो पीरियड ऑल्सो अफेक्ट्स इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल. क्लियर? कि भाई एनिमल में सीजनल ब्रीडर कौन आएगा बेटा? डॉग. दूसरा फ्रॉग. प्लांट्स में विंटर में कौन? व्हीट का क्रॉप. और समर में कौन? माइलेट्स, मैंगो. समझ में आया? क्लियर? अब चलो हमारी बात करते हैं. ह्यूमन बीइंग हम किस में आएंगे? सीजनल ब्रीडर होंगे. सीजनल ब्रीडर में आएंगे. गलत. सपोज ह्यूमन बीइंग सीजनल ब्रीडर में आता तो सबकी बर्थ डेट है ना 1-2 महीने की ही होती. मीन्स सबकी बर्थडे सपोज समर में आती तो सब समर में ही जन्म लेते. सपोज कोई ह्यूमन है वो सीजनल ब्रीडर होगा तो विंटर में सबकी बर्थ डेट होगी. ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है. ओके, हमारे सबकी बर्थ डेट अलग अलग महीने में आती है. सीजन की कोई इफेक्ट नहीं है हमारे रिप्रोडक्शन में, बिकॉज वी आर कंटिन्यूअस ब्रीडर. कोई ही सीजन नहीं होती है. देख, पपीज का एग्जांपल लिया मैंने. डॉग एंड डॉगी दोनों की ब्रीडिंग सीजन कौन सी है? विंटर. हमारी 12 मंथ. समझ में आया? क्लियर? कि भाई ह्यूमन बीइंग इज अ एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस ब्रीडर. रिप्रोडक्शन करने की कोई सीजन नहीं होती है ह्यूमन बीइंग में. ओके, पूरे साल रिप्रोडक्शन चालू ही रहता है. सारी हॉस्पिटल भरी ही रहती है. ओके, न्यूबॉर्न बेबी से. ठीक, चलो आ जाओ. सो here human being is the only organism who is aware of himself. कि भाई हम ह्यूमन बीइंग ही ऐसा अपनी अवेयरनेस रखते हैं कि भाई बाहर बहुत टेम्परेचर हाई है. ओके, नून के 2 o'clock हो रहे हैं तो मम्मी बोलेगी शांति से बैठ जाओ, 4 o'clock बाहर निकलना. समझ में आया? कि भाई ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ. दैट इज self-consciousness become unique defining characteristic of living organism. Most important. Here, self-consciousness is a unique defining characteristic of living organism. समझ में आया बेटा? देखो, हमने ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक लर्न की, तो उसमें क्या है? एक्सेप्शन थे. ओके, ग्रोथ सबका होता है, लिविंग का होता है, लेकिन सर्टेन नॉन लिविंग थिंग का भी होता है. हमने देखा था माउंटेन बोल्डर्स. रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग नहीं कर पाते, तो क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं? तो भाई हाँ, लेकिन उसमें एक्सेप्शन था. कौन कौन था? म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज. ओके, देन इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो उसको भी हम एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं बोल सकते. मेटाबॉलिज्म, अबे मेटाबॉलिज्म में केमिकल रिएक्शन होता है. जो केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होता है, सेम केमिकल रिएक्शन बॉडी के बाहर टेस्टी में भी हो सकता है बेटा. तो उसको हम यूनिक प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं कह सकते. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बट consciousness, most important, consciousness is the unique property of living organism only. कोई भी नॉन लिविंग थिंग कॉन्शियसनेस नहीं दिखाती है, वो कॉन्शियस नहीं होती है. ओके, सो कॉन्शियसनेस इज द यूनिक
It is exclusive. It is defining characteristic of living organism only. समझ में आया बेटा? Clear? Okay. Learn this topic very carefully. Okay बेटा? Thank you. Goodbye.